आनंदरन दास ठाकुर धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका ज्ञान। प्राकृत गाथा में कहा गया है, जिन वयने अनुरक्ता जिन वयनम जे करेन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते होन्ति परित संसारी। जिन वयने अनुरक्ता, इस गाथा में कहा गया है, जो जिन वचन में अनुरक्त है तथा जिन वचनों का भावपूर्वक आचरण करते हैं वे निर्मल और असंक्लिष्ट होकर परित संसारी हो जाते हैं। दो शब्द है, परित संसारी और अपरित संसारी। परित संसारी वे होते हैं जो अपने जन्म मरण को सीमित बना देते हैं। अपरित संसारी वे होते हैं जिनके जन्म मरण की कोई सीमा नहीं होती है। अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और आगे भी कितने काल तक परिभ्रमण करेंगे उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है। तो भव परंपरा को सीमित कर देना, जन्म मरण को सीमित कर देना, वह परित संसारी कहलाता था। संसार को सीमित कर देना, अनंत काल से संसार में भ्रमण करता आ रहा है जीव, और अब भी अगर मनुष्य भव पाकर भी अगर भव परंपरा को, जन्म मरण को सीमित नहीं कर पाए तो फिर मनुष्य जन्म यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। तो यहां जो गाथाकार है वो कह रहे हैं कि परित संसारी कौन होते हैं, जन्म मरण को कौन सीमित करते हैं। तो कहा गया कि जो जिन वचन में अनुरक्त है। एक बात है कि जो जिन वचन में अनुरक्त है, जिन वचन के प्रति अनुराग है, जिन वचन को जानता है और जिन वचन को जानने का प्रयास करता है, उसके प्रति उसका लगाव है कि जिन वचन क्या है, जिन धर्म क्या है, जिन की वाणी क्या है। तो जो जिन वचन में अनुरक्त है, और दूसरी जो बात है, भावपूर्वक जिन वचनों पर जो आचरण करते हैं, अनुराग होना और उसके बाद आचरण करना। अनुराग होना पहली सीढ़ी है और आचरण उसकी दूसरी सीढ़ी है। अनुराग है, आचरण नहीं है तो काम पूरा नहीं बनेगा। आचरण है पर अनुराग नहीं है, द्रव्य आचरण है तो भी काम पूरा नहीं बनेगा। तो जहां अनुराग होगा वहां आचरण में तन्मयता आएगी, भाव जुड़ेगा उसके साथ, और जब भाव जुड़ेगा तो कर्मों की निर्जरा होगी और व्यक्ति जीव अपने भावों को सीमित कर पाएगा, जन्म मरण को सीमित कर पाएगा। बहुत भाग्यशाली है हम सभी जीव जिन्हें जिन शासन मिला है, जैन धर्म मिला है और जिन का मार्ग मिला है। हम विचार करें इस जीव सृष्टि पर तो अपने सौभाग्य की सराहना करे बगैर नहीं रह सकते। इतनी बड़ी जीव सृष्टि, अनंत अनंत जीव इस सृष्टि के भीतर है, उसमें से हमारे जीव को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिन मार्ग को जानने का, श्रवण करने का और उसको आचरण में लाने का। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य ऐसा सौभाग्य है जो उसे दुख की परंपरा से मुक्ति दिलाता है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति दिलाता है और उसे मोक्ष की ओर आगे बढ़ाता है। तो जिन वचन में अनुरक्त होना जरूरी है। बहुत सारे लोग जैनी है परंतु जिन वचनों से कोई वास्ता नहीं है, अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं परंतु कार्य जिन वचन के विपरीत करते हैं।
तो उनका जैन कुल में जन्म लेना भी कोई अर्थ नहीं रखता है। जैन कुल में जन्म ले लिया या जैन धर्म में दीक्षित हो गए, जैन शासन में दीक्षित हो गए, भली दीक्षा श्रावक व्रत की दीक्षा हो, भले साधु व्रत की दीक्षा हो, जैन शासन में दीक्षित हो गए तो समझना चाहिए कि मुझे जैन शासन की मर्यादा के अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए, अपने कार्यों को ढालना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति को ढालना चाहिए। अगर जैन शासन के विपरीत या विरुद्ध जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी भव परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जैन धर्म को समझें। हम कर्नाटक में थे, वहां पर एक दिगंबर भाई जो अच्छी पोस्ट पर था, अच्छे घराने से था, वह दर्शनार्थ आया तो उसने बात ही बात में मुनीषी को बताया कि हमारी माँ बूढ़ी है, 80-90 साल की रही होगी लगभग। हम उनके घर भी गए, दर्शन भी दिए। तो हमारी माँ क्या कहती है कि बेटा, सुई अगर समुद्र में गिर जाए मिलना मुश्किल है, समुद्र के अथाह जल में सुई कहाँ मिलेगी, परंतु देव योग से वह संभव है। कोई देवता सहायता कर दे तो वह सुई मिल सकती है। पर कदाचित कोई जैन शासन में दीक्षित हुआ, जैन कुल में जन्म लिया और वह जैन धर्म से च्युत हो गया, उससे विरुद्ध हो गया या जैन धर्म को छोड़कर चला गया, तो उसको वापस जैन धर्म मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। दुर्लभ बोधि जैसा हो जाएगा, उसको वापस जैन धर्म कब मिलेगा, कितने भवों बाद मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैन शासन से कभी च्युत मत होना, जैन शासन में हमेशा रमे रहना और जैन शासन की सेवा में लगे रहना। तमिलनाडु की यात्रा में थे, वहां पर हम एक जगह गए तो वहां पर एक भाई मिला हमारे को, जो मूल तो तमिल था, परंतु एक बार उधर से शादियों का विहार हो रहा था, उसने देखा ये व्हाइट ड्रेस वाले कौन है। तमिलनाडु में ऐसे प्रदेश भी है जहाँ साधु साधियों का आना जाना नहीं के बराबर है। तो उसने देखा कि व्हाइट ड्रेस वाले कौन है, ये किधर जा रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं, उसके मन में जिज्ञासा हुई। वह गया, उन्होंने पूछा, बातचीत की, साधुओं ने कहा हम जैन साधु हैं, हमारी ये चर्या है, विधि विधान बताए, और ऐसे विहार करते हुए जाते हैं, अलग अलग स्थान पर रुकते हुए। उसने न जाने उसकी क्या समझ में आया, उसने कई दिन तक रास्ते की व्यवस्था सेवा की और उसके बाद में उसने जैन धर्म को अपना लिया। उसको जैन धर्म इतना अच्छा लगा, उसके सिद्धांत और उनकी चर्या, साधियों की चर्या, कि उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। वो इंजीनियर था, नौकरी थी उसकी, परंतु जैन धर्म को अपनाने के बाद उसने क्या किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, कि जैन धर्म में रात्रि भोजन नहीं किया जाता है, और साथ में चौविहार, कि रात को पानी भी नहीं पीऊंगा, चौविहार करूंगा। तो वह व्यक्ति शाकाहारी से रात्रि भोजन, चौविहार का त्याग और नमस्कार महामंत्र का जप और जैन धर्म के जो मोटी मोटी स्थूल बातें हैं उन बातों को समझने लगा और उस पर उसने चलने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। हम भी उधर गए तो उसके निवेदन पर उसके घर पे गए, घर पे रहे और हमने देखा कि वास्तव में जो जन्मना जैन नहीं है, परंतु उसने सुन करके, देख करके जैन धर्म को इस प्रकार स्वीकार कर लिया कि वह लगता ही नहीं है कि जन्मना जैन नहीं है। तो जो जैन धर्म के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं वे अपनी भव परंपरा को सीमित करते हैं। कोई जैन परिवार में जन्म ले लिया, इससे कोई भव परंपरा सीमित होगी यह मानना भूल होगी। भव परंपरा कब सीमित होगी, जब जिन वचन पर चलेंगे उसका भाव पूर्वक आचरण करेंगे। आचरण महत्व तो रखता है कि हमारा आचरण धर्म के अनुकूल है या नहीं। तो आचरण जितना अनुकूल होगा
उसके ऊपर होगा, हम चलने का प्रयास करेंगे तो हम इस भव परंपरा की लंबी श्रृंखला को छेद करके, उसको तोड़ करके हम परित संसारी बन जाएंगे और निकट भव में मोक्ष जाने की योग्यता हासिल कर लेंगे। पांचवें आर्य में भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान संभव नहीं है, मोक्ष संभव नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, परंतु एकाभवतारी बना जा सकता है, परित संसारी बना जा सकता है, भव परंपरा को सीमित किया जा सकता है। पूरा रास्ता नहीं तय कर सके तो कोई बात नहीं, पर आधा पौना पूरा रास्ते के करीब करीब लगभग रास्ता तो तय कर सकते हैं। फिर जब अगला आगे का भव अवसर हमें प्राप्त होगा तो बस सीधी एक छलांग लगाना बाकी रहेगा और मोक्ष में पहुंच गए। तो वो बीच का रास्ता जो फासला है, दूरी है, उस दूरी को कम करने का प्रयत्न हमें इस मनुष्य भव में करना है। और वह प्रयत्न कब सफल होगा, कब साकार होगा, जब हम जिन वचनों पर चलते हुए उनका भावपूर्वक आचरण करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम।